सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में और सेफ स्कोर के बारे में। आप सभी को बता दें कि 3 दिन का एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त। इसी के बेसिस पे जो भी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को आपके सेफ स्कोर आपको बताने वाला हूं कि इतनी कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज जा सकती है। ये जो पूरी वीडियो रहेगी आप सभी को इसमें हर एक चीज देखने के लिए मिल जाएगी और हर एक चीज को हम एनालिसिस करेंगे। आप सभी के साथ में डेटा भी शेयर करूंगा जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूंगा कि सबसे पहली तो जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं आपकी कट ऑफ बताने वाला हूँ आपको फिजिकल के लिए कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे जिन नंबर्स पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो सेकंड जो चीज रहेगी वो रहेगी कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में आपको ये मार्क्स आपके बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको ये जो स्कोर मैं आप सभी को बताने वाला हूं ये आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन रहेगा, रो मार्क्स आपके नहीं रहेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिलेगा वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। देखो, पेपर का जो लेवल जनरली देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से पेपर सेट होता है, आपने अगर ज्यादातर देखा होगा ऐसा रहता है कि इजी टू मॉडरेट रहता है या मॉडरेट टू हार्ड रहता है। लेकिन ये वाला जो पेपर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि हर एक शिफ्ट में आपको अलग अलग पेपर देखने के लिए मिला है, वहां पे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप पेपर के लेवल की बात करूं तो मैं इसमें पेपर में एक ही चीज कहूंगा कि ये जो पेपर सेट हुआ है बिल्कुल इजी टू हार्ड लेवल का पेपर सेट हुआ है। ना तो मैं इसे इजी टू मॉडरेट कहूंगा ना मॉडरेट टू हार्ड कहूंगा, मैं इसे कहूंगा इजी टू हार्ड, क्योंकि यहाँ पे इजी लेवल के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले, मॉडरेट भी देखने के लिए मिले और यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले, ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले जिन्होंने बच्चों को हिला दिया। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन में अगर मैं मोटा मोटी मानूं तो यहाँ पे 15 से 20 नंबर तक आप सभी को मिलेंगे, क्योंकि जो सभी शिफ्ट हैं वो उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। 19-20 का डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, किसी को अपनी शिफ्ट हार्ड भी लग रही होगी या दूसरे की इजी लग रही होगी, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर वास्तविकता में आप देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिला है, थोड़ा बहुत 10-5% का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं मानता हूं कि किसी शिफ्ट को 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा तो किसी को 20 का, या किसी को 18 का, किसी को 17 का, इस तरीके का आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे कुछ और पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहली बात, आप सभी जानते हैं कि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले, फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट की संख्या है 50 लाख। अगर एज पर डेटा देखें तो लगभग 30% कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट हुए हैं, यानी कि लगभग 15 लाख। अगर प्रेजेंट होने वाले कैंडिडेट की संख्या बचती है लगभग 35 लाख, तो 35 लाख बच्चों ने लगभग एग्जामिनेशन दिया है। बाकी के 2 शिफ्ट में भी लगभग आपका यही एवरेज रहेगा। तो ये थोड़ा सा 1-2% अप डाउन रह सकता है। जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अपडेट है उसके अकॉर्डिंग लगभग 30% का डेटा निकल के आता है कि 30% कैंडिडेट यहाँ पे एब्सेंट हुए। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। हालांकि ये जो 30% एब्सेंट कैंडिडेट है इनका कट ऑफ से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वही वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर्म अप्लाई किया है, तैयारी से उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तैयारी होती है तो बच्चा कहीं पे भी सेंटर जाए, कोई भी कंडीशन हो, वो एग्जामिनेशन देने जाता है। अब ये पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद यहाँ पे जो पेपर का लेवल आता है वो समझते हैं कि यहाँ पे जो आपका पेपर का लेवल है वो इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, यहाँ पे 3 तरीके से आपका पेपर डिवाइड है। तो मैं मानता हूं कि 30% जो लगभग आपका पेपर है वो आपका इजी लेवल का है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले जिन्हें देख के बच्चों को लग रहा था कि इतने इजी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। इसके अलावा अगर मैं मॉडरेट में जाता हूं तो 50% जो आपका पेपर था वो आपका मॉडरेट लेवल का था। ये जो 30% वाला है, जो किसी ने नॉर्मल भी पढ़ाई कर रखी है नॉर्मल तरीके से, वो भी आराम से कर रहा था तो उसे लग रहा है कि पेपर इजी है। जबकि भाई हर पेपर का यही फंडा रहता है कि उसमें इजी सेक्शन भी होता है, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो यहाँ पे 50% जो है मॉडरेट, यानी कि पढ़ाई करने वाला बच्चा ही यहाँ पे छेड़छाड़ कर पाएगा। फिर इसके अलावा आता है हार्ड सेक्शन। तो हार्ड सेक्शन जिसने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है, केवल वही बच्चा यहाँ पे एंटर हो पाता है। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि इजी का 30%, मॉडरेट का 50%, हार्ड का आपका 20% में आपका पेपर जो था वो डिवाइड था। अब जो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिलेक्शन की तरफ और एवरेज की तरफ, के यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या रहा है, सबसे पहले हम इस चीज को समझें। तो जो मैं एवरेज निकालूंगा, मैं केवल और केवल आपका एवरेज निकालूंगा इजी एंड मॉडरेट से, क्योंकि हार्ड को हम एक्सेप्शन लेके अब बात समझ लेते हैं और आगे से छोड़ देते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो पूरा आपका जो वेटेज है वो कितना हो जाएगा 80% इजी एंड मॉडरेट का, और पूरे पेपर का यानी 300 नंबर का अगर आप यहाँ पे निकालते हैं 80%, तो 80% आपका कितना निकलेगा, 240 नंबर आपके निकल के आते हैं। यानी 240 नंबर यहाँ पे हमारे इजी एंड मॉडरेट को लेके हैं। अगर बच्चा कितना भी होशियार हो फिर भी मॉडरेट में भी गलती कर देता है और इजी में भी गलती हो जाती है, और पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसकी जो एक्यूरेसी रह सकती है वो 240 का 90% तक सही कर सकता है। अगर हम 240 का 90% माने तो यहाँ पे आपका निकलता है 216 मार्क्स। ठीक है, 216 मार्क्स जो मैं मानता हूं वो इस पेपर का मानता हूं एवरेज। ठीक है, सभी शिफ्ट का मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं, मैं मान के चलता हूं कि 216 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं वो एवरेज स्कोर है। 216 का मतलब हो जाता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो 108 क्वेश्चन एवरेज में मान के चलता हूं कि 108 इन 3 दिन का जो पेपर हुआ है इसका 108 यहाँ पे एवरेज आपका निकल के आता है। 108 क्वेश्चन, 216 मार्क्स। अब हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं हर एक चीज में बिल्कुल सही हूं या हर चीज में गलत हूं। हर किसी का अपना ओपिनियन है तो वो अपने अकॉर्डिंग देख सकता है। लेकिन जो चीजें हैं जिस तरीके से, क्योंकि मैंने हर शिफ्ट को जाके एनालिसिस किया है, हर शिफ्ट में मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचा हूं, बच्चों से बात की है, पूरे पेपर भी देखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीजें समझ रहा हूं, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि 216 नंबर 108 क्वेश्चन आपका एवरेज मार्क्स है। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि इसके अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एवरेज मार्क्स जो अप्लाई होगा वो होगा जनरल कैटेगरी पे। अगर आपके 216 नंबर बनते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि मैंने कहा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये रो मार्क्स नहीं है। अब मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन कितना बताया है, 15 से 20 मार्क्स। अब आप ऐसे मान के चल सकते हो कि अगर आपके रो मार्क्स 200 बनते हैं, ठीक है, रो मार्क्स अगर आपके 200 बनते हैं और आपको 15-16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकता है। ये यहाँ पे आपकी बात हो गई जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की। इसके अलावा अगर मैं ओबीसी की तरफ चलूं तो मैं समझता हूं कि लगभग आपका 212 के समथिंग, 212 मार्क्स अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे बात बन जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैं 210 नंबर मान के चलता हूं, और वहीं पे एससी कैटेगरी में मान के चलता हूं 195। और वहीं पे अगर हम बात करें कि आपकी एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी में लगभग 180 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा फिजिकल के लिए। तो ये आपकी कट ऑफ है मेल कैटेगरी की। जनरल 216, ओबीसी 212, ईडब्ल्यूएस 210, एससी 195, एसटी आपका 180। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज जो बढ़ा हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एससी कैंडिडेट का दिख रहा है और एसटी का, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपटीशन अब कम नहीं रहा है, डे बाय डे यहाँ पे कंपटीशन आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि फीमेल कैटेगरी में भी आपका कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अगर ये जो पेपर का लेवल इतना बढ़िया नहीं होता तो ये आपको कट ऑफ और भी ज्यादा हाई देखने के लिए मिलती। हो सकता है कि ये जो अभी मैं आपको एवरेज स्कोर 216 बता रहा हूं, हो सकता है कि ये एवरेज स्कोर 230 होता, लेकिन पेपर का लेवल काफी ठीक ठाक रहा है, ना तो इजी रहा है ना बहुत ज्यादा हार्ड रहा है। जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है सिर्फ वही बच्चा अच्छा स्कोर कर पाया है। अब यहाँ पे अगर हम इससे आगे बढ़े तो देखो फीमेल की तरफ मैं चलता हूं, तो फीमेल की केवल एक कट ऑफ सभी के लिए, सभी कैटेगरी में। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आपके लगभग 195 से लेके अप्रोक्स 200 के बीच में अगर आपके नंबर बनते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकता है। तो ये रहेगी आपकी कट ऑफ। बाकी का जो भी जितनी मैं चीजें एनालिसिस कर पाया हूं उसके अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को बताया है, और उम्मीद है कि आपको जो भी ये डेटा बताया है उससे आपसे आप किसी भी चीज से डिनाई नहीं कर पाएंगे, भले ही चाहे पेपर के लेवल की बात हो या आपके एवरेज स्कोर की बात हो या फिर प्रेजेंट एंड एब्सेंट वाली डेटा की बात हो। तो जो भी चीजें हैं वो एग्जैक्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ना तो मेरा इसमें ये रहा है कि मैं आपको कम कट ऑफ बताऊं, ना मेरा ये इंटेंशन रही है कि आपको हाई कट ऑफ बताऊं। जो भी चीजें अभी दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को बताया है। और बाकी का सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो रखता है आपका ट्रस्ट। आपको खुद पर कितना विश्वास है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आप इस चीज को खुद से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं और तय कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। आगे की 2 शिफ्ट यानी 4 शिफ्ट बची हुई हैं, 2 दिन का पेपर और बचा हुआ है जो कि 30 और 31 अगस्त को आपका होगा। उसका भी एनालिसिस आप सभी को मिल जाएगा और आफ्टर आंसर की आपको और डिटेल में ये चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, हिम्मत ना हारें, तैयारी करते रहें, क्योंकि देखो जब तक सिलेक्शन होगा तब तक का आपका स्ट्रगल रहेगा।
हर बंदा लेग पुलिंग करेगा, कोई कहेगा इतना स्कोर नहीं है, कोई कहेगा उतना स्कोर नहीं है। आपको ट्रस्ट रखना है खुद पर, खुद का विश्वास ही आपको आगे लेके जा सकता है। किसी और का मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, खुद का मोटिवेशन परमानेंट रहता है। तो खुद का मोटिवेशन बनाएं, कुछ जो विजन्स होते हैं अपनी फैमिली कंडीशंस को देख के, अपने लाइफ के गोल जो हैं उन्हें देख के तो खुद को मोटिवेट रखें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।